बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। चीन का रूसी फौजी मशकों में हिस्सा लेने का बाज़ाब्ता ऐलान। अमेरिका ताइवान का बाज़ाब्ता तजारती मुज़ाकरात पर इत्फाक। तुर्की का इसराइल से सफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर बहाल करने का फैसला। बरतानिया पाकिस्तान के मुलज़मों को हुकूमत के हवाले करेगा। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। बरतानिया के जासूस तैयारे की रूसी दफाई निज़ाम को हैक करने की कोशिश। भारत भर में सिखों ने खालिस्तान के परचम लहरा दिए। आलमी हवाबाजी कवानीन की खिलाफ वर्जी, रूस के सर पर मजीद पाबंदियों की तलवार लटकने लगी। अमेरिका का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए $1 लाख इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। चीन ने रूसी फौजी मशकों में हिस्सा लेने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। चीनी वज़ारत दिफा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि चीन की फौज रूस में मुश्तरका फौजी मशकों में हिस्सा लेगी। चीन की वज़ारत दिफा का कहना है कि मशकों में शमूलियत रूस के साथ दो तरफा ताउन के मुआहदे का हिस्सा है। चीनी वज़ारत दिफा ने यह भी कहा है कि इन फौजी मशकों का मकसद दीगर ममालिक की फौज के साथ ताउन को गहरा करना है। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में मुश्तरका फौजी मशकें 20 अगस्त से 5 सितंबर तक जारी रहेंगी। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इन मशकों में भारत, बेलारूस, मंगोलिया, ताजिकिस्तान और दीगर ममालिक की फौज भी हिस्सा लेंगी। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी का कहना है कि रवां साल चीन और रूस फौज के दरमियान ये दूसरी फौजी मशकें हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका और ताइवान के दरमियान बाज़ाब्ता तजारती मुज़ाकरात पर इत्फाक हो गया। खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ताइवान तजारती मुज़ाकरात जून में होंगे। खबरसा एजेंसी का मजीद कहना है कि मुज़ाकरात में ताइवान पर चीन की जानिब से आयद माशी पाबंदियों पर भी तबादला ख्याल होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की ने इसराइल से सफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर बहाल करने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की और इसराइल ने सफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान कर दिया है। दोनों ममालिक जल्द अपने सफीर एक दूसरे के ममालिक में तैनात करेंगे। 4 साल कबल इसराइली फौज की जानिब से 60 फलस्तीनियों की शहादत के बाद तुर्की ने इसराइल से अपना सफीर वापस बुला लिया था, जबकि जवाबी कार्रवाई में इसराइली सफीर को भी वतन वापस बुला लिया गया था। सफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद इसराइली सदर मार्च में तुर्की का दौरा करेंगे। अमेरिका ने तुर्की और इसराइल के सफारती ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली का खैर मकदम किया है। इसराइली वज़ीर आज़म याइर लैपिड ने इसे सफारती कामयाबी करार देते हुए इलाकाई इस्तेहकाम, इसराइली शहरियों और मैशत के लिए एक बड़ी खबर करार दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरमों के तबादले का मुआहिदा तय पा गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुजरमों और इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की वापसी के मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि बरतानिया पाकिस्तान के मुलज़मों को हुकूमत के हवाले करेगा। उन्होंने लिखा कि मुझे फ़ख्र है, मैंने अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ गैर मुल्की मुजरमों और इमिग्रेशन के मुजरमों को बरतानिया से पाकिस्तान वापस करने के लिए नए तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानवी जासूस तैयारे की जानिब से रूसी दफाई निज़ाम को हैक करने की कोशिश के बाद मास्को ने बरतानिया को खबरदार करते हुए कहा है कि वो ऐसे इश्तियाल अंगेज इकदाम से बाज रहे। बरतानिया में रूस के
नायब सफीर ने कुतुब शुमाली में एक बरतानवी जासूस तैयारे की रूसी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर बयान देते हुए कहा है कि मास्को लंदन को इस मसनूई कशीदगी से बाज रहने का मुतालबा करेगा। उन्होंने कहा है कि कुतुब शुमाली एक पुरअमन और बाहमी ताउन का इलाका है। ये जासूस तैयारे पहले से तैयार करदा मंसूबे के तहत इस इलाके में मौजूद रूसी दफाई निज़ाम को हैक करने के लिए उड़ाया गया था। 15 अगस्त को रूसी वजारत दिफा ने एक बरतानवी जासूस तैयारे RC-135 की रूसी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की खबर दी थी। इस खिलाफ वर्जी के खिलाफ एक रूसी MiG-31 जंगी तैयारे ने इस बरतानवी तैयारे को रूसी फजाई हदूद से निकलने पर मजबूर कर दिया था। इससे पहले बरतानवी फौज ने दावा किया था कि एक रूसी जंगी जहाज खतरनाक हद तक इसके जासूस तैयारे के नजदीक आ गया था। RC-135 एक जंगी जासूस तैयारा है जो हर तरह के माहौल और मौसमी हालात में परवाज करने की सलाहियत रखता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सिखों ने भारत का यौम आज़ादी मनाने से इनकार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तिरंगा लहराने की मुहिम मुस्तरद कर दी और घरों पर खालिस्तान के परचम लहराए। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के यौम आज़ादी पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने अवाम को घरों पर तिरंगा लहराने की अपील की थी। तहाँ मुल्क भर के सिखों ने इस अपील को मुस्तरद करते हुए भारत का यौम आज़ादी मनाने की बजाय 15 अगस्त को अपने घरों पर खालिस्तान के झंडे लहराए। सियासी जमात शिरोमणी अकाल दल के सरबरा सिमरनजीत सिंह मान ने हर घर तिरंगा लहराने की भारतीय मुहिम के बाइकआउट का मुतालबा किया था और सिखों से दरख्वास्त की थी कि वो 15 अगस्त को अपने घरों और दफातर पर निशान साहिब लहराएं। इस अपील पर अमल करते हुए सिखों ने न सिर्फ घरों पर खालिस्तान के झंडे लहराए बल्कि रैलियां निकालें और नजरबंद सिख रहनुमाओं की रिहाई का भी मुतालबा किया। इस सिलसिले में अमृत सिंह में गोल्डन गेट से अकाल तख्त साहिब तक एहतजाजी मार्च भी किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस की जानिब से हाल ही में बैनुल-अक़वामी सिविल एविएशन अथॉरिटी के चंद क़वायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई, जिस पर रूस को मज़ीद पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। फास्ट ब्लू की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस को 14 कवानीन तोड़ने के खिलाफ इकदाम करने के लिए सितंबर तक का वक्त दिया गया है, लेकिन अगर इस दौरान उन्हें हल नहीं किया गया तो अक़वाम मुत्तहिदा रूसी तैयारों को लीज पर नहीं दे सकता, जो अक़वाम मुत्तहिदा के अहम अमन मिशन के लिए ट्रांसपोर्ट खिदमात फराहम कर रहे हैं। फास्ट डब्ल्यू की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन और इंसानी हमदर्दी के मिशन के ज़ेरे इस्तेमाल दर्जनों रूसी तैयारे और हेलीकॉप्टर जल्द ही ग्राउंड किए जा सकते हैं। रवा माह अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को 2 याददाश्तें भेजी गई, जिनकी एक कापी फास्ट डब्ल्यू अक़वाम मुत्तहिदा के ऑपरेशनल सपोर्ट के सरबरा और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर ने हासिल की थी। याददाश्तों में एक अहम सिक्योरिटी तशवीश पर तबादला ख्याल किया गया, जिसे बैनुल-अक़वामी सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने 15 जून को बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया था। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए $1 लाख इमदाद का ऐलान कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने ट्वीट में कहा है कि हम मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और सैलाब मुतासरीन के लिए मदद कर रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि $1 लाख फौरी इमदाद के अलावा अमेरिका ने कुदरती आफात के लिए $1 मिलियन का ऐलान किया है। हम मौसमियाती बहरान के मुस्तकबिल के असरात को कम करने के लिए मिलकर काम जारी रखे हुए हैं। वाज़ेह है कि हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों से मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।